इंडिया बांग्लादेश से 50 रन से जीत गया है। तो अब बात करते हैं पहले टॉस के बारे में। जो टॉस हुआ था उसमें बांग्लादेश के कप्तान ने बहुत बड़ी चूक कर दी थी, क्योंकि कौन भाई दिन के मैच में वेस्ट इंडीज में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला करता है। जो इस मैच का बहुत ही खराब निर्णय था बांग्लादेश के कप्तान सांतो के द्वारा। तो रोहित शर्मा कहाँ ना पाड़ने वाले थे, वो भी पहले टॉस जीतकर बैटिंग ही करना चाहते थे। तो सबसे पहले बैटिंग करने आ जाते हैं रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। तो फिर से रोहित शर्मा इस बार लेफ्टी बॉलर के सामने नहीं पर स्पिनर के सामने 11 गेंद खेलकर 209 के स्ट्राइक रेट से 23 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन भाई विराट माशाअल्लाह, कोहली माशाअल्लाह, कहते हैं ना कि भाई क्या क्या खेल गया है भाई। तो उन्होंने भी 28 बॉल पे 37 रन बनाए थे। और फिर आते हैं ऋषभ पंत, उन्होंने भी 24 बॉल पर 36 रन बनाए। और फिर सूर्य कुमार यादव इस पर बहुत ही जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन उनका ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि कभी कभी अर्शतक मार देते, कभी 0 पे आउट हो जाता है, कभी कभी फिर ऐसा आईपीएल में भी 2-3 बार हुआ था। तो इस बार भी हुआ है। उन्होंने 2 बॉल खेली, पहले बॉल पे छक्का और दूसरे बॉल पे आउट हो गए थे। और फिर आते हैं शिवम दुबे, जिन्होंने 24 बॉल पे 34 रन बनाए थे। मैंने कहा था कि अगली वीडियो में कि इस बार शिवम दुबे बांग्लादेश की स्पिनिंग अटैक के सामने जरूर खेलेगा। तो वो अच्छा खेल गए हैं और उन्होंने 3 छक्के भी मारे हैं। तो उनकी एबिलिटी पर बहुत कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि इसको निकालो, पर इसी मैच के लिए उनको खिलाया जाता था। और हार्दिक पांड्या, कुंफू पांड्या, हार्ड हिटिंग पांड्या, उन्होंने 27 बॉल पे 50 रन बनाकर अपनी इंडिया टीम को 196 रन के टारगेट तक पहुंचा दिया था, जो इसी पिच पे सबसे ज्यादा स्कोर है अभी तक का। और अब बात करते हैं इसके जवाब में बांग्लादेश के बॉलर ने क्या किया और क्या नहीं किया। तो सबसे पहले बात आती है कप्तान सांतो की। जो मोहम्मद मुल्ला ने दो ओवर ही डाल पाए थे, सिर्फ 8 रन ही दिए। तो फिर आपने उसको क्यों रोक दिया? इसकी बदौलत आपने उसको रिशाद हुसैन को आपने बॉल दी थी, जो इसको ऋषभ पंत ने छक्के पे छक्का मार दिया। और फिर आपका जो रिस्क था वो बहुत ही महंगा पड़ गया था टीम के लिए। तो इसलिए अब बात करेंगे सबसे पहले मेहदी हसन, जिन्होंने 4 ओवर में 28 रन देके एक भी विकेट ले नहीं पाए थे, लेकिन अच्छी बॉलिंग की थी। फिर हटा है साकिब अल हसन, जिन्होंने 3 ओवर में 37 रन दिए थे। थोड़े महंगे रहे थे, लेकिन एक विकेट भी लिया था उन्होंने। फिर आते हैं तंजीब हसन। साकिब ने 4 ओवर में एक भी विकेट नहीं ले पाए थे, जो विकेट लेस गए थे टीम के लिए। और अब बात यह मोहम्मद मुल्ला, जो मैंने आपसे कहा कि उनसे कप्तान ने 2 ओवर ही कराए, जो कि उन्होंने 8 रन दिए थे केवल। जो आपने इसके बदले आपने रिशाद हुसैन को बॉल दे दी थी, जो बहुत ही महंगे पड़े। और ऋषभ पंत ने इसी ओवर में, जहां आपने रिस्क लिया था, इसी ओवर में छक्के पे छक्का ऋषभ पंत ने मार दिया था रिशाद हुसैन को। तो इसलिए आपका बहुत बड़ा रिस्क टीम को बहुत ही भारी पड़ गया। अब बात करते हैं बांग्लादेश की बैटिंग के बारे में, जो टॉस जीतकर बहुत ही खराब निर्णय था। तो चलिए देखते हैं कि बांग्लादेश की बैटिंग में क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो सबसे पहले आते हैं लिटन दास। उन्होंने फिर से 10 बॉल पे 13 रन बनाकर फिर भी आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं तंजीब हसन, जिन्होंने 31 बॉल पर 29 रन बनाकर बहुत ही स्लो पारी थी, पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। फिर आते हैं सांतो कैप्टन, उन्होंने भी 32 बॉल पर 40 रन बना के अच्छा बैटिंग किया, पर लेकिन कोई भी बैट्समैन ने उनका साथ नहीं दिया था। फिर आते हैं साकिब अल हसन, जिन्होंने 7 बॉल पर 11 रन बनाते हैं। फिर आते हैं मोहम्मद मुल्ला, 15 बॉल पर 13 रन बनाते हैं, जो वो भी कुछ भी कर नहीं पाए थे। फिर आते हैं जाकिर अली, उन्होंने भी 4 बॉल पे 1 ही रन बना पाए थे। फिर आते हैं रिशाद हुसैन, उन्होंने अच्छी बैटिंग की, लेकिन तभी तक तो मैच हाथ से चला गया था। तो अब बात करते हैं बॉलिंग के बारे में, इंडिया की बॉलिंग के बारे में, जिसमें अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 2 विकेट लिए थे। फिर आते हैं बुमराह, उसने भी क्या हर मैच में वो अच्छा कर लेते हैं, उसने भी 4 ओवर में 2 विकेट लिए। 3 मिल सकते थे, लेकिन ऋषभ पंत ने वो जो थोड़ा सा कट बाहरी किनारा लग के आया था, उसने वो कैच छोड़ दिया। फिर आते हैं रविंद्र जडेजा, जिन्होंने भी 3 ओवर में 24 रन दिए थे, लेकिन उनको भी विकेट लेस जाना पड़ा था। फिर आते अक्षर पटेल, उन्होंने 2 ओवर ही डाला था, उनको भी विकेट लेस जाना पड़ा, क्योंकि वो बहुत महंगे हो चुके थे, बहुत ही रन दिए थे इस मैच में। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या यार क्या बैटिंग करता है, क्या बॉलिंग करता है। हर मैच में वो अपनी इस वर्ल्ड कप में हर मैच में वो चला है, और इस बार भी 3 ओवर में 1 विकेट भी लिया है। फिर आते हैं कुलदीप यादव, उन्होंने भी 4 ओवर में 3 विकेट लिए थे, जो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी कुलदीप यादव ने।
और बांग्लादेश इसके जवाब में 8 विकेट पे 146 रन भी बना पाती है। और हार्दिक पांड्या इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मैच के बलबूते पे इंडिया को सबसे बड़ा इस स्पीड पे स्कोर बनाया और उन्होंने एक विकेट भी लिया बॉलिंग में। तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द मैच मिला। अब बात करते हैं जो अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच के बारे में। आज सुबह जो हुआ है उलटफेर, उसके बारे में। तो अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से हरा दिया है, तो सबसे बड़ी बात है और अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी बात है। और ऑस्ट्रेलिया को अभी किसी भी हाल में इंडिया के सामने जीतना पड़ेगा 24 तारीख को, जो इतना भी मैच आसान नहीं होने वाला ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अफगानिस्तान अपना अगला मैच बांग्लादेश के खेलकर अच्छी रन रेट से जीतकर वो सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। उनमें उसमें कोई शंका का कोई स्थान नहीं है। और बात करते हैं एस्टन अगर, जिन्होंने इस मैच में बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। 2 बार मिस फील्डिंग कर दी है जो बहुत ही आसानी थे, और एक कैच ड्रॉप कर दिया है। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पीछे रह चुके थे ऑस्ट्रेलिया की टीम, और बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली अफगानिस्तान ने, इसलिए वो जीता है। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।